हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइज। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे गाइज। एंड जितने भी क्वेश्चंस गाइज मैंने आप लोगों को करा दिए, आई होप गाइज आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड गाइज आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइज आज हम लोग हमारी 1.4 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं एंड हमारी न्यू एक्सरसाइज है गाइज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। गाइज वेरीफाई क्या करना है हमको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स। गाइज कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। ट्रस्ट मी, आप लोग इसको जब करोगे ना तो कैलकुलेशन करते ही आपका आंसर बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। करना है क्या है गाइस, छोटा सा काम करना है। पहले तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है वो देखते हैं गाइस। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि जो भी हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं, पेयर्स दिए हुए हैं, उनका हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, दो चीजें निकालनी है। एंड देन उसके बाद क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है गाइस, एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा वो, और गाइस प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि जो हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं, जो हमारा पेयर दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वही हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व फर्स्ट वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है पेयर कितना है, हमारा 26 का है एंड 91 का है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को फाइंड करना है। गाइज यहाँ पे मेथड हम कौन सा यूज करते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग गाइज यहाँ पे फैक्टर वाली मेथड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, इन दोनों जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इंटीजर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों के फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले 26 का फाइंड करते हैं। तो गाइज 2 से लीजिए गाइज, 26 का तो हो गया फाइन। ठीक है, अब 91 का फाइंड कर लेते हैं गाइस। तो 91 का भी फाइंड हो गया गाइस। ठीक है, तो 91 का कितना आया गाइस। ठीक है, अब जब हमने अपने फैक्टर फाइंड कर लिए 26 के और 91 के, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों से गाइस हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा गाइस, एलसीएम क्या आएगा गाइस हम लोग का, यहाँ पे एलसीएम तो सारे ही होते हैं गाइस, क्योंकि जो मिलता है हम लोग को उसको एक बार लिख लेते हैं और बाद बाकी बचे हुए मटेरियल को हम लोग वैसा का वैसा नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम लोग लिख पाएंगे 2 × 7 × 13। ठीक है, एंड गाइज अब हम लोग को एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ में क्या होता है गाइज, जो हमको कॉमन मिलता है बस वही लिखते हैं हम लोग और बाद बाकी निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ 13 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली मतलब हमको क्या बोल रहा था कि फाइंड एलसीएम और एचसीएफ, हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों को फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हमको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, वो देखिए। नेक्स्ट स्टेप में गाइस ये तो हमारा आधा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर और जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स होंगे वो वाला आंसर दोनों आपस में मैच करते हैं कि नहीं। ठीक है, वेरीफाई करना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ टेकिंग LHS। ठीक है, LHS में गाइस क्या लिखा हुआ है, LCM इंटू HCF। ओके, तो LCM कितना है गाइस हम लोग का, LCM है हम लोग का गाइस कितना, LCM 182 और गाइस 13, क्योंकि HCF हम लोगों ने अभी निकाला है 13 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना मिलेगा हम लोग को गाइस। तो यहाँ से जो गाइस हमारा मतलब इसका मल्टीप्लाई निकलेगा वो कितना निकलेगा, ठीक है, हमारा इसका मल्टीप्लाई इतना हुआ, यानी कि 182 × 13 का मल्टीप्लाई इतना होगा टोटल। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड नाउ
ऑफ द इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करना है गाइस। तो हमारे इंटीजर्स क्या क्या है, 26 है और 91 है, 26 है और 91 है। तो इसका कितना निकलेगा गाइस, इसका भी हमारा कितना आएगा, तो गाइस यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। एंड क्वेश्चन में क्या था कि सबसे पहले हमारे जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। वो गाइस हमने कौन से मेथड से निकाला है, फैक्टराइज मेथड से निकाला है, यानी कि इन लोगों के फैक्टर्स कर लिए हैं और अपना एलसीएम और एचसीएफ बड़ी आसानी से निकाल लिया है। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने पहले एलएचएस को सॉल्व किया तो हमारा इतना आंसर आया। एंड देन उसके बाद हमने आरएचएस को देखा तो आरएचएस में प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स था, तो इंटीजर्स के हम लोगों ने आपस में प्रोडक्ट कर दिया और हमारा ये आंसर आया। एंड अब हम लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि हमारा जो एलएचएस है और आरएचएस है दोनों ही इक्वल आंसर आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाई या फिर हैंस प्रूफ, कुछ भी लिख सकते हैं गाइस। वेरीफाई लिख देते हैं, कुछ में वेरीफाई दिया है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हैंस वेरीफाई। ठीक है, तो आप लोग इसे कम्प्लीटली अब गाइस नोट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब गाइस इसके बाद हम लोगों को फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड पार्ट गाइस आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा, मैथ है थोड़ा तो करना बनता है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो अब गाइस फोर्थ वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो फोर्थ वाले पार्ट को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले 404 और 96 का हम लोग को फैक्टर करने हैं। तो सबसे पहले 404 के फैक्टर कर लेते हैं गाइस हम लोग। तो यहाँ से करते हैं 2 2 4, 2 2 4, ठीक है, 2 1 2, 2 1 2, ओके। अब डायरेक्ट चला जाएगा ये इससे, तो 1 टाइम। तो गाइस यहाँ पे हो गया हमारा किसका, 404 का कितना होगा गाइस फैक्टर, 2 × 2 × 101। ठीक है, अब गाइस हम लोग 96 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 96 के फैक्टर निकालते हैं तो यहाँ से बनेगा 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 2 3 और 3 बन जा, ओके। तो ये गाइस हो गया 96 के फैक्टर्स। अब 96 के भी लिख लेते हैं हम लोग। 96 के कितने फैक्टर्स हैं गाइस, 1 2 3 4 5, 2 4 5 एंड 3, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने अपने 404 और 96 दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इनसे हम लोग हमारे एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो गाइस एचसीएफ हमारा कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लिखेंगे गाइस। तो एलसीएम में क्या है, सबसे पहले तो गाइस ये वाला 2 और ये वाला 2, ठीक है। तो इन दोनों को हम एक एक बार लिख लेते हैं, 2 × 2, ठीक है। अब देन उसके बाद हमारे पास ऊपर बचा है 101 और नीचे क्या बचा हुआ है वो सारा लिख देते हैं। तो कितने बचे हुए हैं, 2 × 2 × 3, सॉरी 2 और × में गाइस फिर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास कितना हुआ एलसीएम टोटल गाइस, तो यहाँ पे हमारा टोटल मल्टीप्लाई बन जाएगा इतना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लेते हैं गाइस। तो एचसीएफ तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कितना आना है, एक ये लिखेंगे एक ये लिखेंगे, क्योंकि हमको पेयर ही मिल रहे हैं। तो इतनी पेयर है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ, ओके। अब गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना हम लोग को क्या करना है, नाउ टेकिंग एलएचएस, ओके। तो एलएचएस में गाइस हम लोग के पास क्या है, एलसीएम × एचसीएफ। तो एलसीएम गाइस हमारे पास कितना है, 9696 × गाइस 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस हम लोग अपने सेकंड पार्ट को देखेंगे, यानी कि नाउ RHS, ठीक है। RHS को देखेंगे तो गाइस क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग के प्रोडक्ट निकाले, इंटीजर्स के निकाले, तो गाइस हमारे पास इंटीजर क्या है इसका 404 और गाइस 96। तो गाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के पास, तो यहाँ पे लिख लेंगे गाइस हैंस वेरीफाई। ठीक है गाइस, हम लोगों को जो जो बोला था वो हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। यहाँ पे गाइस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट कराए हैं, एक फर्स्ट कराया है, एक लास्ट कराया है, क्योंकि गाइस फर्स्ट छोटे नंबर छोटे इंटीजर्स थे उसमें और लास्ट वाले में बड़े इंटीजर्स हैं। तो गाइस दोनों तरह के मैंने आपको करा दिए हैं। एंड सेकंड एंड फोर्थ बचा हुआ है गाइस, सॉरी सेकंड एंड थर्ड बचा हुआ है गाइस, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। एंड कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड देन मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आप इसे नोट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये है आप लोग का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे यानी कि सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है गाइस 12, 15 एंड 21। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इनके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग हमारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ पे 12, 15 एंड गाइस 21 ये 3 नंबर से हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12 का। अब 15 का देखते हैं गाइस, तो 15 का भी निकला है। अब 21 का देखते हैं, तो ठीक है हमने तीनों के फाइंड कर लिए गाइस, तीनों को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 12 का जो आया गाइस वो कितना आया है, 12 के फैक्टर्स आएंगे 2 × 2 × 3। ठीक है, और गाइस 15 के फैक्टर्स आए यहाँ पे 3 × 5। ठीक है, और गाइस यहाँ पे 21 के फैक्टर आए कितने 3 × 7। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग हमारा एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एचसीएफ को देख लेते हैं गाइस। तो एचसीएफ में क्या होता है गाइस, इन तीनों के जो फैक्टर हैं इनमें जो चीज़ हमारी कॉमन होगी, जो भी नंबर हमारा कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो 3 है वो हमारा कॉमन है गाइस। ठीक है, तो एचसीएफ तो हो गया हमारा 3। अब उसके बाद गाइस हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में गाइस 3 तो हमारा कॉमन है, 3 को हम 1 टाइम लिख लेते हैं। अब गाइस हमको और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जितना भी हमारा बचा हुआ मटेरियल है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गाइस, हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिए हैं। आई होप गाइस आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो। तो अब आप फर्स्ट वाले पार्ट को नोट कर सकते हैं गाइस। अब गाइस हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस 17, 23 एंड 29 गाइस। ठीक है, तो 17 के फैक्टर क्या होंगे गाइस, 17 के फैक्टर होंगे 17 × 1 एंड गाइस 23 के फैक्टर क्या होंगे 23 × 1 और 29 के फैक्टर क्या होंगे गाइस 29 × 1। ठीक है, तो हमने इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। ठीक है, तो अब हमारा एचसीएफ जो है गाइस वो कितना होगा, वो जो कॉमन पार्ट होता है उसी वही तो होता है हमारा एचसीएफ, तो कॉमन हमारा 1 है। ठीक है, अब गाइस एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 17 × 23 × 29। ठीक है, तो इसका हमारा टोटल मल्टीप्लाई कितना होगा गाइस, तो यहाँ पे गाइस हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा 1 भी है साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है गाइस। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा था, 4 लाइन में खत्म हो गया। अब गाइस हम लोग थर्ड वाले पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या है, 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो गाइस 8 के फैक्टर अगर हम लोग निकालते हैं तो कितने निकलेंगे,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 9 के फैक्टर्स अगर हम निकालते तो कितने निकलेंगे, और 25 के निकालते हैं गाइस तो कितने निकलेंगे, ठीक है। तो अब गाइस यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो गाइस एचसीएफ हमारा कॉमन पार्ट होता है, तो कॉमन क्या है हमारा यहाँ पे, ये वाला पार्ट हमारा कॉमन है गाइस, ठीक है। तो 1 हमारा एचसीएफ हो गया। एंड एलसीएम की बात करते हैं गाइस तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू में गाइस 5 इंटू 5, ठीक है। अब हम लोग को इसका मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन लिखेंगे, वैसे ही हमें पता चलेगा हमारा एलसीएम क्या है गाइस। तो यहाँ पे गाइस हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो होगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा गाइस एलसीएम भी आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है और ये गाइस थर्ड पार्ट है, यानी कि गाइस क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। उसके 3 पार्ट्स और बाकी गाइस, वो आप लोग स्वयं करने की कोशिश करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो ये है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है गाइस 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है गिवन द एचसीएफ। गाइस एचसीएफ हमको दिया हुआ है, देन क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम। तब हमको फाइंड करना है एलसीएम का। तो गाइस यहाँ से हम लोग को पता ही है कि हम लोग एलसीएम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा एचसीएफ हमको दिया हुआ है एंड 2 नंबर्स दिए हुए हैं जो कि हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ से हम लोग को पता है कि हम लोग किस चीज़ का यूज़ करके अपने एलसीएम को निकाल सकते हैं गाइस। तो यहाँ से गाइस हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिलेशन को। कौन सा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो गाइस हमारा जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू गाइस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारे जो इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से नंबर्स हैं, 306 और 657, ठीक है। एचसीएफ हमको दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा कितना है, 9 है, तो 9 लिख लेते हैं। एलसीएम हमको फाइंड करना है तो फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, इंटीजर्स हमारे क्या क्या है गाइस, 306 और 567, हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब गाइस हम लोग यहाँ से एलसीएम इस 9 को अपॉन में भेज देते हैं, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो हम लोग 9 का डिवाइड कर लेते हैं गाइस, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और गाइस 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो नंबर्स आए वो कितने आए, 102 और 219। अब गाइस इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हुआ गाइस हमारे एलसीएम की वैल्यू। आई होप गाइस आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम है। लिखा हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, ठीक है। तो हमको गाइस एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका इन दोनों में यानी कि 306 और 657 में डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमको ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, यानी कि एलसीएम ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गाइस, इन दोनों का हम लोग फैक्टर से मतलब फैक्टर कर लेते हैं इन दोनों के, देन उसके बाद हम अपने आगे के स्टेप्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 306 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। अब 3 से जाएगा, 3 5 जा 15 और ठीक है। अब इसको देख लेते हैं गाइस हम लोग 657 को, 3 से जाएगा एंड फिर से 3 से जाता है तो
तो गाइज इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले इसके निकल लेते हैं 306 के। तो 2 इंटू 3 इंटू गाइज 17। ओके, अब इसके लिख लेते हैं गाइज 657 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 17। तो गाइज यहाँ पे हम लोग के पास ये वाला 3 और ये वाला 3 तो कॉमन ही है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 कॉमन है और बचे हुए पार्ट को हम लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 73 इंटू 17। ओके, अब गाइस इसका हम टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 एंड गाइस ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एंड गाइज आज आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज जो क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं आप लोग सॉल्व कीजिए एंड कोई प्रॉब्लम होती है देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आपको करने की कोशिश करूँगी। एंड गाइज वीडियोस की लिंक को अपने ग्रुप में शेयर करते रहिए एंड वीडियोस आपको समझ में आ रही हैं, मैथ आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है गाइज, तो आप लोग लाइक करते रहिए वीडियोस को और ग्रुप में शेयर करते रहिए लिंक्स को। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है।